भाई किसी मित्र ने दुख और आध्यात्म के संबंध के बारे में कुछ लिखा है। बहुत ही अच्छा, बहुत मीनिंगफुल लिखा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये लिखते हैं दुख और आध्यात्म का संबंध गहरा और परिवर्तनकारी है। जब इंसान सामान्य सुखों में होता है तो वह अक्सर बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन दुख उसे भीतर की ओर देखने पर मजबूर करता है, जिससे वह जीवन के गहरे अर्थ को तलाशने लगता है। जब एक बीज जमीन के नीचे होता है तो उस पर दबाव और अंधकार का संकट होता है, लेकिन उसी संघर्ष के कारण वह टूटकर एक नया पौधा बनता है। ठीक वैसे ही दुख हमारे अहंकार को तोड़कर हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाता है। तो भाई ये कमेंट उन सब लोगों के लिए, ये कमेंट नहीं चिट्ठी है, उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो किसी न किसी दुख से परेशान रहते हैं और बहुत बार ये सोचते हैं कि ये मेरे ही लिए क्यों आया, सब तो सुखी हैं, मेरे लिए क्यों आया। ये सब ऐश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, पढ़ाई लिखाई में भी जो अच्छे नहीं थे वो आगे निकल गए और मैं गरीब ही रह गया। मैं बहुत मेहनत की तब भी नहीं निकल पाया किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। या ये उम्र तो कुछ करने की थी, आप 25-26 साल के हो, अब माँ बीमार है, बेड रिडन है, 1 साल हो गया चारपाई से नीचे नहीं उतर सकती, तो वहीं उसको खाना खिलाना पड़ता है, बाथरूम नहीं जा सकती, तो उसकी सफाई इत्यादि इत्यादि। अब 1 साल हो गया, आप लगातार रोज़ माँ की सेवा कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या यही है मेरी ज़िंदगी। कई प्रकार के दुख हैं, बहुत प्रकार के दुख हैं। तो भाई ये जिनकी यात्रा है इवोल्यूशन की, जो इंसान से बेहतर इंसान बन सकते हैं और केवल उधर ध्यान चला जाए, केवल आपको अपना रास्ता मिल जाए, ऐसी स्थिति में अगर आप हैं और सुखी हैं अभी, तो क्या होगा, आप सुख में भी कुछ मिसिंग होगा अगर आपकी यात्रा है। ज़्यादातर लोग सुख में बेहोश होते हैं, 99% से भी ज़्यादा, मतलब 100 में से 100 सुखी लोग हैं। सुखी मतलब नौकरी है या पैसा वगैरह है, खाना वगैरह मिल रहा है, कोई परेशानी ख़ास नहीं है, इस तरीके के लोग। तो ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी के हैं मेरे ख़्याल से, चाहे वो गरीब हों अमीर हों, लेकिन काम चल रहा है। तो सुख में हैं तो ज़्यादातर तो बेहोश होते हैं, उनको लगता है सब ठीक ही है। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही सोचते हैं कि जी हम अच्छे हैं, देखो हमारे पास सब कुछ है, तो वो तो बेहोश हो गए। अब वो कैटरपिलर ही रहेंगे, उनकी जो बटरफ्लाई की तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई अभी। यात्रा उनमें से किन की शुरू होगी जिनके पास सारा सुख तो है बाहरी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। एक बहुत प्रसिद्ध ये फ़िल्मी हीरो हैं, उनका इंटरव्यू कोई ले रहा था, तो ऑनेस्ट हैं। और तो उन्होंने बोला कि आधी रात को जब सब मेरे परिवार के सोए रहते हैं, मैं बाहर बालकनी में आ जाता हूँ
और एकदम उदास, समझ नहीं आता क्या मिसिंग है। मेरे पास इतना पैसा है, बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए, ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, अ, कोई कमी नहीं है। बाहर बाहर से देखा जाए कोई कमी नहीं है, तो मैं उदास क्यों हूँ? ऐसे लोगों में संभावना है कि वो चिंगारी जाग जाए, कि उनको पता चल जाए यार मेरी यात्रा तो कोई और है, ये किस काम का, ये सारी सुख सुविधाएं इसने तो बांध दिया। टैगोर जी की एक कविता है कि सुख के उपवन में मैं कैद हो गया, मैं कहाँ जाऊं। पथोहारा आमी पथिको जेनो गो सुखेरो कानने, सुख के उपवन में मैं बंद हो गया, मेरी यात्रा ही रुक गई, कहाँ जाऊं। तो टैगोर उन लोगों में से हैं जो सुखी तो थे, लेकिन वो कभी भूले नहीं कि मेरी यात्रा क्या है। लेकिन उन्होंने, वो खुद तो यात्री थे ही, उन लोगों के लिए लिखा है, मतलब कि जो बाहर बाहर के सुख में ही उलझ जाते हैं, सोचते हैं कि बस यही है। अरे ये तो तुम कितना भी खाओगे, कितना भी ऐश करोगे, मर जाओगे। मरते समय अगर तुम्हें याद आए यार मैं इंसान बन के मर रहा हूँ कि मैं वैसे ही रह गया, कैटरपिलर ही रह गया, कि मैं उड़ा भी कभी, पंख ढूंढे मैंने अपने, ऐसे तो नहीं। वो जमी पे रेंग कर न जी, कभी तो पंख खोल ले, ये दो पलों की जिंदगी न जाने किस घड़ी ढले, अनंत व्योम में जरा नजर उठा के देख ले, कभी तो उठ तो धूल से अनंत को लगा गले। अब कभी लोग बोल गए तो कोई सुने न सुने, तो कोई सुखी है और एकदम तैयार है आध्यात्मिक यात्रा के लिए, लेकिन सुख उसको जकड़े हुए है, तो अगर थोड़ा अच्छे कर्म उसने किए होंगे तो प्रकृति उसे ऐसी जगह डालेगी, ऐसा कुछ करेगी कि दुख ही दुख है, क्योंकि अब दुख में वो जाग सकता है। दुख उसे भीतर की ओर देखने पर मजबूर करता है। जिसकी यात्रा है, दुख दो प्रकार के लोगों के लिए आता है। कुछ लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो वो तो दुखी ही रह जाते हैं, वो नेगेटिव दुख है। मतलब न तो एंजॉय कर पा रहे हो क्योंकि दुखी हो, दूसरी बात न उस दुख का फ़ायदा उठा रहे हो इवोल्यूशन के लिए, उल्टा कोस रहे हो अपने आप को, या कभी भगवान जी को, अल्लाह जी को, जिसको भी आप मानते हो कि मैं, मेरे को ही आप इतना, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे ही इतने कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों। अरे भाई इसलिए कि तुम जागो। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो कोई क्या करे। देवता लोग आए हैं, फरिश्ते लोग आए हैं तुमको जगाने के लिए, तेरी कोई यात्रा है, मर जाएगा ऐसे ही सुख में, तो इसलिए तेरा सुख छीन लिया, अब दुख है, तो अब भी नहीं जाग रहा, तो फायदा क्या है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो दुख का उपयोग कर पाते हैं, उनको याद आ जाता है कि ये दुख अपॉर्चुनिटी है, जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ। कई लोग इतने हताश निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या करने का मन करता है। ऐसे लोग, संभावना है कि वो जीवन का अर्थ तलाशें, फिर पैदा क्यों हुआ मैं। तो भाई रास्ता ढूंढो अपना, रास्ता ढूंढो, किसी गलत रास्ते पे थे तो अब बदलो। वो एक शेर है ना, पता नहीं किसने क्या सोच के लिखा, लेकिन आ, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई जब आपको पता चल गया ये रास्ता नहीं है इवोल्यूशन का, चाहे आप कितना ही चले उस पे, बदलो। तो शेर है,
मैं तो कब का तेरी महफ़िल से चला भी जाता, रोक लेते हैं मेरे पाँव के छाले मुझको। मतलब पता नहीं कितना-कितना चल के आया, सैकड़ों-सैकड़ों मील चल के आया, अपनी प्रेमिका को मिलने, जिसको समझता था कि शायद मेरी प्रेमिका है। पैरों में छाले पड़े हुए हैं, यहाँ आके देखता है कि वो तो देख भी नहीं रही उसकी तरफ। उसकी महफ़िल में बहुत सारे लोग हैं, वो भी बैठा है कोने पे, वो देख ही भी नहीं रही। अब वो कहता है कि बार-बार यहाँ से जाने का मन करता है, मैं तो कब का चला जाता, बार-बार नज़र पड़ती है इन छालों पे। इतना कष्ट झेला यहाँ तक आने के लिए, तो किस काम का? अरे भाई, अब जितना हो गया तो अभी भी बेवकूफ़ बना हुआ है। अब यहाँ बैठ के क्या करेगा? जा यहाँ से, अपनी अम, मंज़िल ढूँढ, ये नहीं है तेरी मंज़िल। तो दुःख हमको जगाता है। ये कई लोगों ने मुझे कमेंट लिखा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया, बहुत एंग्ज़ायटी थी। किसी को अ, कोई बीमारी थी, किसी को कोई कष्ट था, और उससे फिर सीख मिली, उसमें से बाहर निकले, नए इंसान बन गए, अब आध्यात्म की यात्रा है। तो कि ये वैसे ही है कि जैसे हम बीज बीज होता ज़मीन के नीचे, अब दबाव है, एक तो उस पे प्रेशर है, उसके ऊपर मिट्टी है, दबा दिया नीचे, और अंधकार है, कुछ समझ नहीं आता। दुःख ही दुःख है, अगर उसको दुःख ही माने, कष्ट तो है ही, क्योंकि दबाव है और अंधकार है, दिशाहीन है अभी। फिर वो संघर्ष करता है कि प्रकाश कहाँ है, मैं क्या करूं, छटपटाता है, और उस संघर्ष के कारण टूट जाता है, और उसमें से नया अंकुर निकलता है, और वो अंकुर जमीन को तोड़कर बाहर निकलता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो अनंत आकाश को देखता है। अभी ये है जिंदगी, मैं कहाँ था नीचे। तो जब मैं बोलता हूँ ना कैटरपिलर, तो ये सब वो हैं जो आकाश की तरफ देख ही नहीं रहे, जमीन के अंदर ही रह गए, बीज ही रह गए, तो फायदा क्या है, बीज तो सड़ जाएगा। मौसम आता है, उस समय अंकुर निकलना चाहिए। मौसम मतलब एक क्षण, हर एक क्षण मौसम है। तो जिस तरीके से वो बीज संघर्ष करता है, टूटता है, उसमें से नया पौधा निकलता है, वैसे ही दुःख हमको तोड़ता है, मतलब हमारे अहंकार को तोड़ देता है, मैं की परिभाषा को तोड़ देता है। मैं की हमारी जो सीमित परिभाषा है, जो बाहर की चीज़ों से बनी है, जो बाहरी जगत से हमको जोड़ कर रखती है, हमें लिप्त रखती है इंद्रिय सुख में, बार की दौड़ में, वो अहंकार टूट जाता है, और अब पहली बार इंसान समझदार बनता है, संवेदनशील बनता है, और आध्यात्मिक यात्रा उसकी शुरू होती है। तो भाई, ये बात अगर आपको समझ आ जाए, खासकर जो लोग बहुत दुखी हैं, अब कुछ लोग हैं जो मुझे लगातार ये लिखते रहते हैं कमेंट में कि इतना दुख है, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। मैं ध्यान सजेस्ट करता हूँ कि कब तक, ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कब तक? भाई, उसके साथ रहो, दुःख के साथ रहो जब तक भी है। ये बोलो कि तू आजा, मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख क्योंकि सुला देता है। मुझे दुःख दे, लेकिन मुझे रास्ता दिखा, मैं अंधकार में हूँ, मुझे रास्ता दिखा। अगर आपके अंदर ये तड़प होगी, तो रास्ता मिलेगा। अब रास्ता ये नहीं है कि आप पास हो जाओगे। बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी हैं, उनकी मंजिल ये होती है कि कुछ भी करके मैं पास हो जाऊं, और ध्यान भी इसलिए कर रहे हैं कि मैं पास हो जाऊं।
अरे पास होना नहीं है ज़िंदगी का मकसद। पास हो रखे हैं बहुत सारे और रो रहे हैं। वो भी मेरे को कमेंट लिखते हैं कि सरकारी जॉब है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दूँ? अब मैं तो बोलता हूँ भई अगर फाइनेंशियली ठीक-ठाक हो, कोई किल्लत नहीं है, पैसे की घर सब ठीक-ठाक चल रहा है, छोड़ उसको। भई छोटी-सी तो ज़िंदगी है। या तो उसको इंटरेस्टिंग बना अगर मजबूरी है नौकरी। पर तुम लेज़ी नहीं हो, मतलब तुम तो पूरी कोशिश कर रहे हो, पर वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं है। केवल पैसे के लिए, पैसे की ख़ास ज़रूरत आपको है नहीं, तो क्यों हो वहाँ, छोड़ो। कई हैं जो कॉर्पोरेट में हैं, कई-कई घंटे काम करना पड़ता है। भई घर में सब ठीक है कि हाँ, वैसे तो कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्यों है यहाँ? एक विदेश से अ, किसी किसी मित्र ने बताया कि छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब बाल-बच्चे भी साथ में हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन बहुत दुःख है, मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ। अब छोड़ भी नहीं सकते, भई क्यों नहीं छोड़ सकते? और गाँव में ठीक-ठाक है, मतलब गाँव में रह सकते हैं, वापस भारत के हैं और जितना पैसा कमा लिया होगा उससे चल सकती है ज़िंदगी अगर सिंपल ढंग से जिएँ। लेकिन नहीं आदत पड़ गई भई कितने साल और आप जिस भी देश में रह रहे हैं, बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सुविधाएँ, कितने दिनों के लिए? उम्र हो गई आपकी अब, 50 साल, 60 साल जिन लोगों की, अब कितना और जियोगे? तो जो अभी और जवान हैं, आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तब ज़रा मुश्किल होता है चेंज करना। तो भई ऐसे मत जियो, कैटरपिलर की तरह मत जियो। सुख सुविधा मतलब कैटरपिलर, जितना चाहिए उतना ही बस। और बाकी जो एनर्जी है आपकी, वो लगाओ यात्रा में। अगर आपके पास पैसा है, अ, एक छोटी-सी क्लिप किसी ने भेजी थी मेरे लिए, तो कोई भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि मैं तो मरते-मरते बचा और आईसीयू में था मैं और ऐसी स्थिति आई कि मेरा पैसा तो था कहीं बैंक में, पर मैं पैसा निकालने लायक भी नहीं था और वहाँ मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो तब अकल आई, ऐन मौके पे पैसा कुछ काम नहीं आएगा। पैसा होता भी तो डॉक्टरों ने बोल दिया था पहले कि असाध्य बीमारी है। ख़ैर किसी तरीके से मैं बच गया और मुझे अकल आ गई। तो वो क्या बोलते हैं, अपना सारा पैसा, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जितना चाहिए, उसको छोड़ के जो भी अतिरिक्त है वो आध्यात्म पे लगाओ। ऐसी अच्छी किताबें पढ़ो जिससे इंस्पिरेशन मिले। ये 10 डे कोर्स कर लो गोयनका जी का, या कोई और शिविर आपको अच्छे लगते हों अध्यात्म के, कोई भी वो कर लो। यात्राएँ करो, कोई कहीं संत पुरुष है उसको मिलाओ, जो आपका मन करे अध्यात्म के लिए उस पे खर्च करो ये पैसा, क्योंकि पैसा यहीं रह जाएगा, तुम चले जाओगे। तो भाई दुःख अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, अगर समझ सको तो। अ, और जो दुखी नहीं हैं, जो सुखी हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो ज़्यादा मुश्किल तो है, लेकिन भई इतना याद रखो, तुम्हारा सुख तुम्हें इवॉल्व नहीं होने देगा, ज़िंदा रहने के लिए मददगार है। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा केवल इस शरीर की आवश्यकता है और शरीर को भी ऐसे रखना है कि ये उसका आदी ना हो जाए प्लेज़र का। प्लेज़र का आदी हो गया, तो बस तब भी आपकी यात्रा रुक जाएगी। तो जो सुखी हैं, उनके लिए तो आसान है अगर याद आ जाए, याद आने की बात है। याद नहीं आएगी और इवोल्यूशन का है कोई संस्कार, इतनी एनर्जी है कि बीच-बीच में ख़्याल आता है अध्यात्म का। तो भई तब इतना इंतज़ार मत करो कि प्रकृति जब आपको धक्का दे के ऐसी जगह फेंक देगी किसी गड्ढे में, दुःख में मतलब, कि तब आपको याद आए। तो ये टाइम वेस्ट क्यों करना है? तो जिनके पास सुख-सुविधाएँ हैं, सब ठीक-ठाक है, उसको एक तरफ रख दो। एक तरफ रख दो मतलब उसमें से
जितने रिसोर्सेज़ आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, आपको, आपके परिवार को, तो ठीक है। जो अतिरिक्त है उसको अब लगाओ आध्यात्म पे। और जो दुखी हैं, तो भई आप तो और नज़दीक चले गए, क्योंकि आपके पास अब ये रोज़ ये तड़प है कि मुझे ठीक होना है। अब ठीक केवल इस कष्ट से फिज़िकली उबरने के लिए नहीं, ठीक होना है मतलब मुझे अपने पंख ढूँढने हैं। तो पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं, फिर और बात करेंगे। नमस्कार।